आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल कमबैक की बात करने वाले हैं। मणप्पुरम फाइनेंस के Q4 FY26 के नतीजे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक तिमाही के मुनाफे के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल बदलाव की कहानी है। पुरानी चुनौतियों से बाहर निकलकर इस कंपनी ने खुद को एक बेहद मजबूत, डाइवर्सिफाइड और कैपिटल बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में दोबारा खड़ा किया है। तो ये टर्न अराउंड आखिर हुआ कैसे और इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या थी? आइए इसे डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ अहम पहलुओं को कवर करेंगे। Q4 अर्निंग्स का टर्न अराउंड, उनका पावरफुल गोल्ड लोन इंजन, माइक्रो फाइनेंस की दिक्कतों का हल, बेन कैपिटल की एंट्री, अमेरिकी टैरिफ का असर और आखिर में FY27 के लिए आगे का रोड मैप। ठीक है, चलिए बिना देरी किए सीधे इस फाइनेंशियल कमबैक स्टोरी में डाइव इन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Q4 अर्निंग्स टर्न अराउंड की। 405 करोड़ रुपए। जी हां, मणप्पुरम फाइनेंस का Q4 FY26 का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये पिछली सारी ऑपरेशनल रुकावटों और हेडविंड्स पर एक बहुत बड़ी और एकदम क्लियर जीत है। और अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो इस रिकवरी का स्केल देखकर सच में हैरानी होती है। ठीक एक साल पहले Q4 FY25 में कंपनी को 203 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ था। उस बड़े घाटे से निकलकर सीधे 405 करोड़ का मुनाफा बनाना, ये एक बहुत बड़ा जंप है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो देखिए, उन्होंने इसी के साथ 0.50 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा कर दी। ये साफ दिखाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर कैश फ्लो पर कितना ज्यादा भरोसा है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द गोल्ड लोन इंजन। आखिर ये इतना बड़ा प्रॉफिट आया कहां से? इसका असली हीरो है इनका बेहद रेजिलिएंट गोल्ड लोन सेगमेंट। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल चल रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो गोल्ड AUM में साल दर साल 99.1% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है, लेकिन जो गिरवी रखा गया फिजिकल गोल्ड है यानी टनेज, वो सिर्फ 11.8% बढ़ा है। मतलब ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम इतने बढ़ गए कि कंपनी लगभग उतने ही सोने पर अब कहीं ज्यादा लोन दे पा रही है। बिना भारी मात्रा में नया फिजिकल सोना संभाले बैलेंस शीट लगभग दुगनी हो गई है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है लोन टू वैल्यू यानी LTV रेशियो। आसान भाषा में कहें तो सोने की कुल कीमत के मुकाबले कितना लोन दिया गया है। सोने के बढ़ते दामों ने इस इफेक्टिव LTV को काफी कम कर दिया है। मणप्पुरम का एवरेज LTV फिलहाल 57% पर स्टेबल है। इसका सीधा मतलब यह है कि कल को अगर सोने के दाम अचानक गिर भी जाते हैं, तब भी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी कुशन मौजूद है। ये रेशियो किसी भी अचानक होने वाले डिफॉल्ट से पूरी बैलेंस शीट को एकदम सुरक्षित रखता है। अब अगर टोटल AUM के मिक्स को देखें तो पाएंगे कि कंपनी ने बहुत सोच समझकर अपना फोकस शिफ्ट किया है। अब उनके टोटल पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा सिर्फ गोल्ड लोन का है, जो पिछले साल सिर्फ 59% था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रिस्की और अनसिक्योर्ड लोन्स को जानबूझकर किनारे करके उन्होंने अपनी पूरी कमाई को इस अस्थिर मार्केट में सुरक्षित कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ब्रांचेस से नहीं आ रही। टोटल गोल्ड लोन बुक का 92% हिस्सा अब उनके ऑनलाइन गोल्ड लोन यानी OGL प्लेटफॉर्म से आ रहा है। ये हाई डिजिटल पेनिट्रेशन कस्टमर्स को लंबे समय तक जोड़े रखता है। और सबसे बड़ा फायदा, कंपनी मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स में लगभग तुरंत बदलाव कर सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरे अहम हिस्से की तरफ, माइक्रो फाइनेंस की समस्या का समाधान। अब देखिए, जहां गोल्ड लोन कमाल कर रहा था, वहीं सब्सिडियरी बिजनेस, खासकर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में कुछ बड़ी परेशानियां थीं, जिन्हें ठीक करना बहुत जरूरी था। इनकी पुरानी लेगेसी बुक में डिफॉल्ट की बहुत समस्या थी, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद जो नया लोन बांटा गया यानी न्यू बुक, उसमें अंडरराइटिंग रूल्स इतने सख्त कर दिए गए कि वहां कलेक्शन एफिशिएंसी 99.8% तक पहुंच गई है। सख्त नियमों ने इस डूबते हुए जहाज को बचा लिया। और तो और, रिस्क कम करने के लिए आशीर्वाद ने खुद भी अब इंटरनली सिक्योर्ड गोल्ड लोन बांटना शुरू कर दिया है। कुछ इसी तरह की सफाई व्हीकल और इक्विपमेंट फाइनेंस सेगमेंट में भी की गई है। कंपनी ने पुराने कमर्शियल व्हीकल्स जैसे हाई रिस्क कैटेगरी से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें 84 करोड़ रुपए का वन टाइम राइट ऑफ भी लेना पड़ा और एसेट क्वालिटी सुधारने के लिए ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म में खुद को रिस्क फ्री करने के लिए ये कड़वा घूंट पीना बिल्कुल जरूरी था। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, बेन कैपिटल का उत्प्रेरक। ये एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड है जो इस कंपनी के फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेन कैपिटल अपने साथ ऐसा क्या लेकर आया है जो इतना महत्वपूर्ण है।
और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि इस जॉइंट प्रमोटर पार्टनरशिप से क्या बदल रहा है। 43,850 मिलियन रुपए के इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ बेन कैपिटल 18 से 41.7% की हिस्सेदारी ले रहा है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसके साथ आ रहा है एक पूरा टेक्नोलॉजी ओवरहॉल, लीडरशिप में नए चेहरे और एक बेहद प्रोफेशनल बोर्ड गवर्नेंस। खासकर तब जब हाल ही में प्रमोटर को SEB से डिस्क्लोजर में देरी के लिए वार्निंग मिली हो। ऐसे में बेन कैपिटल का आना कंपनी के ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को एकदम टॉप नॉच बना देता है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, अमेरिकी टैरिफ और मैक्रो जोखिम। किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस में हम बाहर चल रही दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अप्रैल 2026 में अमेरिका ने 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिससे एक जियोपॉलिटिकल ट्रेड वॉर शुरू हो गया। इसका डोमिनो इफेक्ट ये हुआ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने भारतीय बाजारों से 22,000 करोड़ रुपए की इक्विटी एक झटके में निकाल ली। और क्योंकि मणप्पुरम में FIIs का अच्छा खासा पैसा लगा है, तो इस एग्जिट का इनडायरेक्ट प्रेशर डोमेस्टिक स्टॉक वैल्यूएशंस पर पड़ा, जिससे स्टॉक में भारी अस्थिरता देखने को मिली। हालांकि अनिश्चितता के इस माहौल में सोने के ऊंचे दाम एक काउंटर साइक्लिकल हेज या रक्षक का काम करते हैं, जो AUM को बूस्ट करते हैं। लेकिन सच कहें तो ये एक दोधारी तलवार भी है। हाई प्राइसेस बैलेंस शीट को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अगर सोने की कीमतों में कोई अचानक और तेज गिरावट आ जाए तो LTV ब्रीच का खतरा बन जाता है, जिससे नीलामियां करनी पड़ सकती हैं और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकती है। ये एक ऐसा रिस्क है जो हमेशा बना रहता है। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, FY27 का रणनीतिक रोड मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे के लिए कैसा बेस तैयार करता है। मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी संभली हुई, लेकिन पॉजिटिव है। उन्होंने FY27 के लिए कंसोलिडेटेड AUM में 15% की ग्रोथ का टारगेट रखा है, जिसमें गोल्ड लोन 18% से बढ़ेगा। अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को 8.5 से 8.8% के बीच रोकने की प्लानिंग है और FY28 तक लगभग 13% रिटर्न ऑन इक्विटी का लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात, बेन कैपिटल की बैकिंग के बाद अब इनके पास एक फोर्ट्रेस बैलेंस शीट है। मतलब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी उथल पुथल हो, इन्हें इक्विटी डाइल्यूट करके तुरंत मार्केट से पैसा उठाने की कोई टेंशन नहीं होगी। तो अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, रिस्क कम करना, सेफ गोल्ड लोन पर फोकस बढ़ाना और एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का साथ, क्या मणप्पुरम का ये कैपिटल बैक मॉडल आज के इस ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव में सर्वाइव करने के लिए भारतीय NBFCs के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बन गया है? इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद यह सोचना सच में दिलचस्प है कि आगे फाइनेंशियल मार्केट्स किस करवट बैठेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।